Hello students, welcome back to my channel Mahi English Pathshala. Today's topic is very interesting. It is about utensils. किचन में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं हम उनके अलग अलग नेम लेते हैं, बट इन हिंदी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नेम हम नहीं जानते। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि उनको इन इंग्लिश क्या कहते हैं, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। टुडे वी आर लर्निंग द नेम्स ऑफ यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स इट मीन्स किचन के बर्तन। So our first word is apron. Apron means the chef and your mother and the person who is using it in the kitchen. Okay. Now you have to understand that apron is made by the cloths. And the next word is bread basket. Bread basket is used for breads. And the next one is teapot. Teapot means केतली जिसमें चाय रखी जाती है। नाउ मेजरिंग कप। मेजरिंग कप टू मेजर लाइक मिल्क एंड ऑयल एंड अदर थिंग्स। नाउ कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। वॉक। बच्चों आपने होटल्स में, रेस्टोरेंट में टेबल पे रखे हुए देखे होंगे, एक पेपर का एक कंटेनर होता है, एक सॉल्ट का कंटेनर होता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइस कंटेनर। स्पाइस कंटेनर। से इट अगेन, स्पाइस कंटेनर। नाउ चॉपिंग बोर्ड। इट इज यूज्ड इन योर किचन फॉर कटिंग वेजिटेबल्स। ये वुडन का होता है और ये प्लास्टिक का बना होता है। ओके। नाउ फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का यूज किसी भी फ्लैट चीज को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे चपाती, ऑमलेट एंड योर डोसा। तो ये आपके जनरली किचन में आपको देखने को मिलता है। अभी सर्दी आ रही है तो आपकी मम्मी ये भी गाजर का हलवा बनाएंगी। गाजर के हलवे को कद्दूकस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको ग्रेटर बोलते हैं। ग्रेटर। से इट अगेन, ग्रेटर। स्टील का एक इस तरीके का पॉट होता है जिसमें बहुत सारे होल होते हैं, जिसको बोला जाता है, ये यूज होता है आपका चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी और आपके वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए, ताकि इससे पानी पूरी तरह से निकल जाए। कोलैंडर। 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 सो द प्रोनाउंसिएशन इज कोलैंडर। नैपकिन। ओवन ग्लव। ओवन ग्लव का यूज होता है आपके ओवन में से कोई भी डिश को बाहर निकालने के लिए, ताकि आपके हाथों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसे क्या बोलते हैं? ओवन ग्लव। ओवन ग्लव। नाउ तश्तरी। इसको बोलते हैं प्लेट। प्लेट। जितनी भी छोटी प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं प्लेट। नाउ चाहे बोल आपका किसी भी उसका बना हो, आप उसको बोल ही बोलेंगे। चाहे वो बोन चाइना का हो, चाहे वो स्टील का हो, इसको आपको बोलना है बोल। बोल। This one, measuring spoons. Measuring spoons. Like the, मैंने आपको पहले भी बताया था measuring cup, ये उसी की तरह है measuring spoons. Measuring spoons का यूज होता है आपने किसी भी इंग्रेडिएंट में मात्रा को बताने के लिए कि कितनी कितनी मात्रा डालनी है। ओके। नाउ स्पून। स्पून। स्ट्रेनर। आपकी चाय वगैरह छानने के लिए जिसका यूज होता है उसे स्ट्रेनर बोलते हैं। अब आपको इसको छलनी नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? स्ट्रेनर। ओके बच्चों, क्या बोलना है? स्ट्रेनर। नाउ ये क्या होता है आपका? पलटा। मतलब आपके पराठे वगैरह कोई भी चीज हो जिसको प्रॉपर पलटने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पलटा। इसे इट स्पैचुला। स्पैचुला। Spatula. Now you understand? Spatula. Now करछी। करछी। करछी को बोलते हैं ladle। क्या बोलते हैं? ladle. Now the next one, saucepan. saucepan. saucepan आपने घर पे देखा होगा, उसमें एक हैंडल होता है इस तरह से और ये स्टील का बना होता है, इसको बोलते हैं सॉसपैन। नाउ कुकर। कुकर। बच्चों जनरली आपने देखा होगा
स्पून, फॉर्क एंड नाइफ, लेकिन इनको एक साथ बोला जाता है कटलरी। कटलरी कटलरीज आपको दिखाई देंगी टेबल मैनर्स में। इन चीजों का यूज टेबल मैनर के लिए यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू, ये वुडन के कैप्स को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वुडन के कैप्स के लिए जो बॉटल्स में लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू। नाउ यू अंडरस्टैंड। नाउ केक स्लाइसर, इसका यूज होता है बेकरीज में केक को कट करने के लिए, उसके पीसेस को प्रॉपर वे में कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नाइफ। नाइफ, के इज साइलेंट, के इज साइलेंट, सो नाइफ। नाउ क्लीवर। क्लीवर, क्लीवर का जो यूज होता है वो यूज होता है होटल्स में और फॉरेन कंट्रीज में। जिससे नाइफ को यूज किया जाता है वैसे ही क्लीवर का यूज किया जाता है आपके वेजिटेबल्स को कट करने के लिए और नॉन वेज कट करने के लिए। जनरली शेफ इसी को यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लीवर। क्लीवर। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैक हैमर। स्टैक हैमर। स्टैक हैमर का जो यूज होता है वो नॉन वेज और कुछ चीजों को क्रश करने के लिए करते हैं। नाउ रोलिंग पिन। आई थिंक बच्चों आप रोलिंग पिन को तो नहीं भूलोगे। रोलिंग पिन के बिना तो चपाती अधूरी है, इसके बिना चपाती गोल नहीं बन सकती। इसको बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं इसको? बेलन। नाउ विस्क, किसी भी चीज को विस्क करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, इसको बोलते हैं मथनी। आपकी दही वगैरह फेंटने के लिए इसका यूज होता है। नाउ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर मीन्स इसके अंदर इसका जो प्रयोग किया जाता है विसिल के द्वारा खाने को पकाया जाता है। इसमें बच्चों विसिल मीन्स जानते हो ना, जो कुकर के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर जो एक सीटी होती है जिसको बोलते हैं एक सीटी होती है, उसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉट। पॉट या वेजल, इसको भगोना बोलते हैं। हिंदी में इसको भगोना बोलते हैं। पॉट, वेजल। नाउ टोंग्स और फ्लायर्स। टोंग्स और फ्लायर, जिसको संसी भी बोलते हैं, मतलब आपके सामान को उठाने के लिए, बर्तनों को उठाने के लिए। बच्चों जिस तरह से छोटी दस्तरी को प्लेट बोलते हैं, उसी तरीके से बड़ी प्लेट और या फिर परात को बोला जाता है प्लेटर। क्या बोला जाता है? प्लेटर। आपको समझ में आ गया इसको क्या बोलना है? प्लेटर। ये हमारा जानना जरूरी था कि आटा गूंथने के लिए जिस परात का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेटर। ये होती है मथनी, आपके मक्खन वगैरह निकालने के लिए, इसको बोलते हैं चर्नर। ये कप एंड ये प्लेट है इसके नीचे, इसको बोला जाता है कप एंड सॉसर्स। कप एंड सॉसर्स। क्या बोला जाता है बच्चों इसे? कप एंड सॉसर्स। ये फॉक, इसमें आर साइलेंट होता है और ये डब्ल्यू का साउंड देता है। फॉक। नाउ यू अंडरस्टैंड फॉक। बच्चों इसको अलग लैंग्वेजेस में अगर आपको बात करें कि अगर अमेरिकन लैंग्वेज में इसे आर को साइलेंट नहीं रखा जाता है, इसको फॉक बोला जाता है। फॉक, ठीक है, लेकिन हम इसे बोलेंगे फॉक। जिस तरीके से छीलने को पील बोलते हैं, जिस तरीके से छीलने को पील बोलते हैं, उसी तरीके से छीलने वाली वस्तु को पीलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीलर। वेरी इजी बच्चों, पील तो आपको याद ही होगा, बस उसमें आपको ER ऐड करना है। तो ये क्या हो गया? पीलर। आटा छानने के लिए जिस वस्तु की यूज किया जाता है, जो बर्तन यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिफ्टर। शाह नहीं लगाएंगे, सिफ्टर बोलेंगे। नाउ चकला। रोटी बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड। और तवा को बोला जाता है ग्रिडल। ग्रिडल। नाउ यू अंडरस्टैंड? ग्रिडल। नाउ
बच्चों विलेजेस में यूज किया जाता है इसका, मसाले वगैरह को, चटनी को पीसने के लिए इसको बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन, पीसने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जो पत्थर का बना होता है, ग्राइंड स्टोन। देखिए बच्चों, आपके घरों में इस तरीके के गोल या फिर इस तरह के चौकोर तरह के बर्तन होंगे, तो इसको बोला जाता है कैनिस्टर। कैनिस्टर, क्या बोला जाता है इसको? कैनिस्टर। कैनिस्टर, कैनिस्टर, कैनिस्टर। ओखली, नेक्स्ट वन इज ओखली। ओखली को बोला जाता है मोटर। मूसल को बोला जाता है पेस्टल। क्या बोला जाता है मूसल को? पेस्टल। और बच्चों, इस तरीके का आपके घर में एक बर्तन और होगा। तलने का यूज पूड़ी को कढ़ाई से निकालने के लिए किया जाता है, ताकि जो भी ऑयल है वो सोक न करे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, देन like and subscribe.